90s में टाटा की एक एसयूवी हुआ करती थी और उस समय एसयूवी मार्केट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन वो एक ऐसी एसयूवी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसको पूरा मतलब इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वो कार हुआ करती थी। थोड़ी बहुत चली भी, लेकिन शायद उस समय एसयूवी मार्केट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था कि लोग उसको और ख़रीदते, और फाइनली फिर टाटा ने एक वक्त में उसको बंद कर दिया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप जानते हैं? मैं बात कर रहा हूँ टाटा सिएरा की। ये देखिए, ये है टाटा सिएरा। याद आ रही है आपको 90s की वो गाड़ी, एसयूवी जिसे आप कह लीजिए। डायनेमिक डिज़ाइन था, स्पोर्टी डिज़ाइन था इसका टाटा सिएरा का। फिर ये टाटा सिएरा कहाँ खो गई? अब मैं आपको बताता हूँ। टाटा सिएरा जो है वो दोबारा लॉन्च हो चुकी है। मोबिलिटी एक्सपो में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, ये रही नई टाटा सिएरा। अब आपने पुरानी वाली भी देख ली और नई वाली भी देख लीजिए भाई। नए फ्लेवर के साथ ये टाटा सिएरा आ गई है। देखिए भाई, येलो कलर इसको दिया गया है और मैट फिनिश जिसे कह सकते हैं, ज़बरदस्त नज़र आ रही है। वैसे हालांकि अगर मैं अभी आगे के पोर्शन पे ना जाऊँ, पीछे के पोर्शन पर जाऊँ, तो कुछ तो वैसे सफारी की याद दिला रहा है। मतलब टाटा वो जो बैक पोर्शन है उस पर वैसे ही वर्क कर रहा है। और अगर आप देखें, मैं बैक पोर्शन से इसलिए शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, सिएरा की बैजिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। कनेक्टेड हेडलैम्प्स भी यहाँ पे दिख जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी जिसे लुक कहते हैं वो इसका नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले एक बार इसका लुक देख लीजिए आप। आगे से भी इसका लुक दिखाते हैं आपको और उसके बाद आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिकेशन क्या है इसमें। ये देखिए आप। हालांकि भाई टाटा ये भी कह रहा है कि सिएरा तो इलेक्ट्रिक भी आएगी, बट ये देख लीजिए इसका साइड लुक, सिएरा की बैजिंग वहाँ भी आपको नज़र आ जाएगी। फ्रंट लुक दिखाने की सबसे पहले आपको कोशिश करता हूँ, क्योंकि आजकल आप देखेंगे जो भी नई कार लॉन्च हो रही है ना, उसका फ्रंट लुक देखिए। कनेक्टेड हेडलैम्प्स जिसे कहते हैं, कनेक्टेड टेल लैम्प्स भी वहाँ से दिखाई थी आपको। कनेक्टेड हेडलैम्प्स देख लीजिए भाई, क्या लुक आ रहा है यार, ज़बरदस्त। मतलब ये गाड़ी अगर मार्केट में आएगी तो तहलका मचा देगी। वैसे तो ईवीज़ का सारा चल रहा है आजकल, सब ईवीज़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसका फ्यूल की बात करें तो पेट्रोल कार है, ये एसयूवी है। और इंजन टाइप अगर बताएं तो 1498 सीसी का इंजन लगा हुआ है, विच इज़ ऑलमोस्ट 1500 सीसी इंजन। 4 सिलेंडर गाड़ी है। 168 bhp की पावर को प्रोड्यूस करती है। मैक्सिमम टॉर्क की अगर मैं बात करूँ 280 Nm, और ट्रांसमिशन जो है इसका मैनुअल ये आपको दिखाई देगा। बट ये देखो भाई, गाड़ी का अगर मैं आपको आगे भी दिखाऊं, फॉग लैम्प्स, बहुत ही ग्लॉसी सा डिज़ाइन, स्पोर्टी लुक दिया गया है। आगे से देखते ही लग रहा है कि कोई लग्जूरियस एसयूवी नज़र आ रही है ये सिएरा को। और ये देखिए आगे बैजिंग भी दी हुई है। एडास का 2 फीचर भी इसमें नज़र आएगा। फ्रंट कैम भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर, टाटा की बैजिंग, और यहाँ पे एक बार और सिएरा। तो यार कितनी जगह इसमें सिएरा लिखा, वैसे काफ़ी जगह लिखा हुआ है। चलिए साइड लुक में चलते हैं। ये देख लीजिए भाई, डोर हैंडल्स आप दिख जाएगा यहाँ पे, नहीं है, पुश बटन है तो वहाँ से खुल जाएंगे। इधर भी आप देख लीजिए OVRM जो लगे हुए हैं। इधर आपको कैमरा मिल जाएगा फॉर जो पीछे वाला जो डेड लुक होता है वो नज़र नहीं आता है। उसके टायर यहाँ पे 19 इंच के दिए गए हैं और एलॉय व्हील पर अगर नज़र डाली जाए तो ब्लैक एंड सिल्वर वहाँ पे दिया गया है। चलिए पीछे चलते हैं। बैक तो पीछे भी दिखाया था। दिस इज़ द पेट्रोल टैंक गाइस, ये पेट्रोल टैंक है इसका। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाई टाटा सिएरा नई वाली। पुरानी वाली भी आपको दिखाई थी, बट ये नई वाली भी दिखाई थी जो कि बहुत ही शानदार लग रही है। तो मोबिलिटी एक्सपो में अगर आप आएंगे तो मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत बड़ा हाई पॉइंट होगा टाटा की ये सिएरा। Tata Motors PV Pavilion, we have displayed about 18 vehicles. This is around 3 things basically, which is around adventure, because there's a growing popularity of SUVs in the country. It is around safety, given that we are at the forefront of making safer cars in India. We have displayed and educating customers more about what goes behind the safety of cars. You have a lot of focus on sustainability, which is not only electrification. Of course, the key focus is electrification, but also you'll see multi-powertrain strategy that is really working successfully for us. You'll see the first flex fuel product that we have displayed, which is Tata Punch, which shows our commitment to not only the issue of climate change and pollution, but also to the issue of energy security and dependence on import for the country. So this is all what we have showcased today. The 3 key highlights, I would say, as far as electric vehicles are concerned, we have unveiled today the Sierra. What we have shown is the ICE version, but this is also going to come in the EV version. This is slated to come in this calendar year, second half of this calendar year. And this is an iconic product from 90s. It was told to be much ahead of its time, and the same DNA in its most modern, cutting edge tech, keeping the same iconic in a more retro modern way it has been presented today. We have Harrier.ev,
Harrier has been a very successful product with the underpinning of the JLR architecture. This is on the Active plus EV architecture, which is a pure EV architecture, where we are leveraging the popularity of the top hat, which is the Harrier. And this has a lot of cutting edge technology around autonomy of the car. Today we called the car on summon mode, where without any driver, which shows what kind of tech is going behind this car. And of course we have then showcased what we had showcased in the last Auto Expo 2023 was the Avinya, the first Avinya. Today it's a statement of that Avinya is going to be a range of products, and this is a concept that we have shown today. So this is all what we have displayed in the Auto Expo. So when does Avinya go on roads? When is it production ready and where will it be manufactured? We will let you know closer to the date. Earlier we had already communicated a date. At this stage there is no new information on that we would like to share. सर तुषार NDTV से हैरियर और सिएरा ईवी का लॉन्च टाइमलाइन कुछ अगर आप बता सकें तो, अगर बिना के बारे में नहीं बता पाए। दोनों इस कैलेंडर ईयर में होंगी। जो हैरियर और टीवी है ये फर्स्ट हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर में लॉन्च हो जाएगी, और सिएरा जैसा मैंने बताया सेकेंड हाफ में। So the last quarter of the financial year we saw muted sales, sir, and due to heat-wave and elections, where do we see the outlook for the sector going forward? Before I come to that question, if there are any other questions on the Just wanted to ask one more question for English Connect TV. The EV focus that you're seeing, is it going to make about 50% of your volumes going to come from EV? Is that the target going forward? In the See, near term? 2030 we have in the past also communicated that our penetration is targeted to be रविश बिष्ट, सहारा समय के लिए मोबिलिटी एक्सपो से।